अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर चलने वाले मामलात किस तरफ जा रहे हैं और आगे जाकर कहाँ रुकेंगे। कहानी बहुत ज़्यादा इस वक्त पेचीदा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तहलका खेज़ मामलात होते चले जा रहे हैं। हो सकता है माजी के अंदर इस तरह की कोई मिसाल मिलती हो जो हालात अब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा मामलात होते हों। लेकिन अब कैमरे के सामने आकर जिस तरह फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दीगर अहम तरीन रहनुमा एक दूसरे के ऊपर तीर उछाल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। कि आपने देखा हो माजी में कि कोई सियासी पार्टी कैमरे के सामने आकर फ़ौज को पॉइंट आउट कर रही है, या फिर फ़ौज कैमरे के सामने आकर फ़ौज के तर्जुमान किसी भी सियासी पार्टी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। इस पर बात करेंगे। और मामला ये है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर और उनके चेयरमैन इमरान खान के बाद शेख रशीद ने भी अब एंट्री की है और उन्होंने जवाब दिया है DGISPR को, और बड़े ही सख्त किस्म के अल्फाज अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई लिहाज और कोई किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं देखी जा रही दोनों जानिब से। इस पर ताज़ा तरीन अपडेट है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद अदालत की जानिब से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन आउट करना चाहते थे, उनके लिए ख़ास तौर पर नून लीग के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए बुरी खबर है, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, रात को हुकूमत ने जो बहुत बड़ी गेम खेली आवाम के साथ, वो भी आपको बताऊंगा। और जनाब डॉलर एक बार फिर 207 रुपये का हो चुका है इंटर मार्केट में। तो इस वक्त ये बड़ी खबरें हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अब मामला कल कुछ ऐसे हुए हैं कि कल DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस दौरान एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया, जिसके जवाब में DGISPR जो फ़ौज के तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने, उन्होंने वही स्टांस, वही बात की कि जनाब मुदाखलत नहीं हुई, साजिश हुई है। यानी कि PTI के अगेंस्ट एक बार फिर उन्होंने बयान दिया। यहाँ उन्हें शायद थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के अवाम मिलाइन कर रही है फ़ौज को, और एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसके मुताबिक जो पॉपुलैरिटी है आर्मी की, वो 94% से 54% पर आ चुकी है। तो इस बारे में थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए था। लेकिन मामला क्या हैं, वो ये है कि इस वक्त अब शेख रशीद भी अपने मैदान में आ चुके हैं। इससे पहले जब उन्होंने DGISPR ने बात की कि जनाब ये मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी, तो उस पर असद उमर और इमरान खान का भी ठीक ठाक किस्म का बयान आया है। असद उमर कहते हैं, जनाब आप खुद कहते हैं कि हमें सियासत में ना लाया जाए, हमें सियासत में मत घसीटें। आप खुद अब सियासी बयान दे रहे हैं और मुल्क की सलामती की बात की जाए तो उन्होंने कल कहा था कि जो फ़ौज की जानिब से जो बयान होगा वो हरफ आखिर नहीं होगा। ये कल असद उमर ने बात की और उन्होंने कहा कि आप अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। आप कहते हैं न्यूट्रल हैं, हम गैर जानिबदार हैं, लेकिन फिर आप आकर सियासत में कूदते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ये मामला नहीं करने चाहिए। उसके जवाब में फिर रात को ही दोबारा क्लैरिफिकेशन आई DGISPR की जानिब से। मामला समझिए कि किस तरह संगीन है कि रात को असद उमर और PTI की जो रहनुमा थे, शेरी मजारी भी थी उनके साथ, उनके जवाब में DGISPR ने रात को क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया, मैंने एक क्लैरिफिकेशन दी है। और उस पर भी इमरान खान ने आज फिर इस पर जवाब दिया है और उसके साथ साथ शेख रशीद भी मैदान में उतरे हैं। इमरान खान ने कहा कि जनाब DGISPR को जवाब देते हुए कहा कि अब आप हमें बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान के साथ साजिश हुई है या मुदाखलत नहीं हुई, या क्या मामला हुआ है, या अब आप हमें बताएंगे। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। अब यानी कि मामला इस हद तक जा चुके हैं। दूसरी जानिब जो DGISPR हैं, उनको असद उमर ने भी एक और जुमला उनके लिए अदा किया और कहा कि कोई जनरल कमांडर इन चीफ नहीं होता, और जितनी भी पाकिस्तान की फ़ौज है इसका कमांडर इन चीफ जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो सदर पाकिस्तान होते हैं। यानी कि उन्हें उनकी लिमिट बताई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो मामला इस कदर संगीन हो चुके हैं। दूसरी जानिब शेख साहब के बारे में DGISPR ने कल कहा था कि जनाब शेख साहब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो सर्विसेज इन चीफ हैं और मैं उनको जवाब दे हूँ, मैं उनको जवाब दे नहीं हूँ, और मैं सर्विसेज इन चीफ का नुमाइंदा मैं हूँ, शेख साहब नहीं हैं। तो उसके जवाब में शेख रशीद ने बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जनाब DGISPR का एलामिया मुझे घसीट कर मामले में दोबारा ला रहा है। उन्होंने पूरी बात क्या की है, उन्होंने ट्वीट की है और उसमें कहा गया कि मुझे घसीट कर मामले को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। ये शेख रशीद ने कहा है और ट्वीट में कहा है। और उन्होंने कहा कि नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था।
नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है। DJSPR का जो एलामिया है, उसके साजिश की जो बात की गई है, उसके तहत मुझे दोबारा से घसीट कर इस मामले के अंदर लाया जा रहा है। हर मीटिंग के मिनट्स होते हैं और इसकी प्रेस रिलीज सब की मंजूरी से जारी की जाती है। हालात की संगीनी पर मैं अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। अब वो किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये तो वही जानते हैं। उन्होंने कहा कि डाकू राज ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये लीटर इजाफा किया, डीजल की कीमत में 60 रुपये लीटर इजाफा किया, और ये मामला तो उन्होंने डिस्कस किए और उन्होंने DJSPR को भी जवाब दिया। इस तरह के मामला हैं। तो दूसरी जानिब रात को हुकूमत ने वही गेम खेली जो कि पिछले दिनों खेली गई थी, यानी कि पहले कहा गया कि समरी जो मुस्तरद कर दी गई है, कहा गया कि देखिए भाई जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनको कौम का बहुत एहसास है, उन्होंने पेट्रोल की जो समरी है उसको मुयस्सर मुस्तरद कर दिया। लेकिन रात 11:35 पर मिफ्ता इस्माइल आते हैं, मुसद्दिक मलिक आते हैं और आकर ऐलान करते हैं कि जनाब 24 रुपये जो पेट्रोल की कीमत है वो पर लीटर बढ़ा दी गई है, और ये तीसरा इजाफा है 20 दिन के अंदर, और 83 रुपये लीटर की कीमत बढ़ चुकी है। और ये कहते थे कि हम बहुत बड़ा रिलीफ देंगे। अगर यही इन्होंने आकर काम करना था तो इमरान खान को काम करने देते। अगर यही आकर महंगाई करनी थी, अगर इतनी बासलाहियत थे, इतनी बेहतरीन टीम थी इनके पास, इतने बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर इन्होंने यही आकर गुल खिलाने थे तो इमरान खान भी तो जनाब यही कर रहे थे, उन्होंने भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी, तो इनमें और इमरान खान में क्या फ़र्क रह गया। और मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा है, मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। पंजाब के अंदर एक आइनी बहरान पाया जाता है, तो इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा इस वक्त जिसे कह सकते हैं कशीदा हैं। और इसके बाद एक और मामला ये है कि जनाब जिन्होंने फिर रूस से रब्ता किया है, वही रूस जिससे इमरान खान आधी कीमत पर तेल और गैस लेने वाले थे, ये मजबूर हो चुके हैं। इन्होंने रूस से रब्ता किया कि जनाब हमें आप आधी कीमत पर जो डील आपकी इमरान खान के साथ थी वो हमारे साथ डील करें। उन्होंने इनकी छुट्टी करवा दी है। उन्होंने कहा ये ऐसे मामला नहीं चलेंगे। और रूस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक लॉयल लीडर हैं पाकिस्तान के। जिस तरह उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए अपने मुल्की मफाद के लिए रूस के साथ बैठ कर बात की, तो नो हो चुकी है सिंपल इन्हें रूस की जानिब से। और ये जो कहते थे कि इमरान खान का कोई डील नहीं हुई, कोई सस्ता तेल नहीं ले थे, कोई सस्ता पेट्रोल नहीं ले रहे थे, कोई सस्ती गैस नहीं ले रहे थे, तो जनाब ये क्या लेने गए रूस, इन्होंने रूस के साथ क्यों रब्ता किया, इस चीज़ का भी जवाब देना होगा। तो इस वक्त ये तो हम तक तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा लाने के बाद।